जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि जो यूपी फॉरेस्ट गार्ड का मेडिकल हो रहा है उसका प्रोसीजर क्या क्या है, यानी उसमें क्या क्या हो रहा है, कैसे चेक हो रहा है। और ये मैं अपने अनुभव से खुद बता रहा हूँ क्योंकि मेरा मेडिकल था 16 तारीख को और मेरा मंडल था अयोध्या। तो मैंने अयोध्या में फॉरेस्ट गार्ड का मेडिकल दिया है और उसमें मैं पास भी हुआ हूँ। तो उसी का अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि वहाँ पर कैसे एंट्री होती है और क्या क्या चेक होता है और क्या मेडिकल टफ होता है क्या, और मेडिकल बोर्ड में कितने मेंबर होते हैं और रिज़ल्ट कब तक लगता है, क्या री मेडिकल के चांस हैं और फाइनल कट ऑफ कितनी हो सकती है। इन सब चीज़ों पे हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे और एक एक बात इसमें 100% सच होगी क्योंकि इसमें जो मैंने फील किया है, मैंने देखा है, उसी को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और अगर आप स्पेशली अयोध्या से हैं, अयोध्या अगर आपका मंडल यह है या सेंटर है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही खास है। बाकी सभी के लिए खास है लेकिन अयोध्या वालों के ज़्यादा खास है क्योंकि मैंने वहाँ पे दिया है। तो वहाँ के लिए तो मैं एकदम एक्यूरेट बता दूंगा, बाकी भी थोड़ा बहुत अलग हो सकता है लेकिन बाकी प्रोसीजर भी सेम होगा। तो अयोध्या वालों के लिए ये है कि सबसे पहले जो सेंटर है वहाँ पे मेडिकल नहीं हो रहा है क्योंकि जो एडमिट कार्ड है उसमें सेंटर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट मेल हॉस्पिटल अयोध्या, डिस्ट्रिक्ट मेल हॉस्पिटल अयोध्या, लेकिन यहाँ पर मेडिकल नहीं हो रहा है। तो ये हो कहाँ रहा है, तो ये हो रहा है सीएमओ ऑफिस अयोध्या में। ये सीएमओ ऑफिस में हो रहा है। तो आपको डिस्ट्रिक्ट मेल हॉस्पिटल अयोध्या जाना है? बिल्कुल नहीं, आपको डायरेक्ट सीएमओ ऑफिस जाना है। अगर आप यहाँ मेल हॉस्पिटल अयोध्या जाते हैं तब भी आपको वहाँ से यहाँ के लिए भेज दिया जाएगा। तो आप मेल हॉस्पिटल अयोध्या ना जाके डायरेक्ट सीएमओ ऑफिस जाएं। और जैसा कि टाइम बताया गया था कि 8 बजे तक पहुंच जाना है, तो हम लोग भी वहाँ पर 8 बजे पहुंच गए थे, लेकिन सीएमओ ऑफिस खुला था लगभग 9:30 बजे के बाद ही। तो कहने का मतलब आप लोग इतना टेंशन ना लीजिए, मतलब मेडिकल बहुत ही आसान से हो रहा, अच्छे से हो रहा है। टाइम से खैर आप 9 बजे तक वहाँ पर पहुँच जाएँ। फिर आगे क्वेश्चन को हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं कि कैसे एंट्री होती है। तो जहाँ पे जो जो सेंटर लगा होता है वहाँ पे एक स्लिप चिपकी होती है जहाँ पर लिखा होता है कि यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड का मेडिकल हो रहा है, और उसी के बगल में जितने मेडिकल हो चुके हैं उन सब की लिस्ट लगी होती है, कैंडिडेट की, जो भी पास हैं, फेल हैं, एब्सेंट हैं, उन सब की। तो उनकी लिस्ट बगल में लगी होती है। तो नहीं, आप वहाँ पर सेंटर पे जाके देख सकते हैं कितने पास हैं, कितने फेल हैं और कितने एब्सेंट हैं। फिर आगे क्या क्या चेक होता है, तो देखिए जो मेरा चेक हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो वहाँ पर एक फॉर्म दे देते हैं, उस फॉर्म को भरना होता है। उसमें 4 पेजेस होते हैं। आपको आपके घर वालों के बारे में, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ पैदा हुए हैं, इन सब के बारे में अच्छे से भरना होता है। फिर आपकी डिजीज़ यानी बीमारी के बारे में पूछा जाता है, आपको कोई बीमारी तो है नहीं, या आपने टीका लगवाया तो नहीं लगवाया, मतलब इसका आपको पूरा डिटेल देना होता है। और ये एक साथ सबको दे दिया जाता है, सबको एक साथ दे दिया जाता है। उसके बाद 10-10 लोगों को एक बार में बुलाया जाता है, यानी पहले 10 लोगों को अगर बुलाया गया, पहले 10 को अंदर बुलाया गया, उन सबका वेरिफिकेशन होगा, यानी थंब इम्प्रेशन और आइरिस स्कैन यानी आँख को स्कैन करके वहाँ पर अंदर भेज दिया जाता है। फिर वहाँ पर एक जगह बैठा देते हैं। फिर आप जो रिपोर्ट ले गए हैं, सबसे पहले आप उसको एक डॉक्टर को दिखाते हैं, यानी वहाँ पर पूरा पैनल बैठता है और उस पैनल या बोर्ड में लगभग 6 से 7 डॉक्टर बैठे होते हैं। तो सबका अपना अपना काम होता है। एक डॉक्टर होता है वो सारी रिपोर्ट्स आपकी चेक करता है। अगर रिपोर्ट में कुछ गलती गड़बड़ी है तो वो उसमें लिख देगा, जो आपको वहाँ से 4 मतलब पेज दिए गए हैं फॉर्म भरने के लिए, उसमें एक डॉक्टर वाला भी रहता है ऑप्शन। तो उसमें डॉक्टर अपनी सारी रिपोर्ट्स लिखते हैं। तो अगर आपकी सारी चेकअप सही है तो वो उसमें भर देंगे। फिर आते हैं कि क्या क्या चेक होता है। तो क्या क्या जो भी उसमें दिया गया लगभग वो सारा चेक होता है, और सबसे ज़्यादा फोकस इसमें कान पे किया जाता है और आँखों पे किया जाता है। कान में एक मशीन डाल के चेक करते हैं और अंदर उसमें टॉर्च जला करती है, बाहर उसको लेंस से वो देखते हैं। फिर आँख को चेक करते हैं, उसमें कलर ब्लाइंडनेस चेक की जाती है। और काफ़ी डिस्टेंस पे एक बोर्ड लगा होता है, उसमें कुछ लेटर्स बने होते हैं, आपको उसको पढ़ना होता है। तो खैर जिसकी नॉर्मल आँखें हैं वो ये सब कुछ पढ़ लेगा। और फिर आगे आपको पहले आपकी हाइट नाप लेते हैं, और जहाँ आपकी हाइट नापी जाती है वहीं सारे कपड़े उतरवा लिए जाते हैं, और वहीं से आपके फ्लैट फीट चेक होता है, फ्लैट फीट चेक हुआ, या नॉक नी चेक होता है, नॉक नी, और बो लेग, ये सब चेक होता है वहीं पे। और ये सब बहुत ही नॉर्मली चेक होता है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है। तो ये तो हो गई चेकअप की बारी, यानी जो जो उसमें दिया गया वो सारा कुछ चेक होता है। तो अब नेक्स्ट है कि क्या मेडिकल टफ होता है। तो टफ नहीं कह सकते हैं, मेडिकल नॉर्मल होता है, यानी मॉडरेट होता है, कि जो फिट है तो वो फिट होगा, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। बस ये है कि जिनका आगे है तो वो थोड़ा कान वान साफ करा लेंगे,
और नाक वाक में भी डाल लेते हैं, टॉर्च देखते हैं, और मुंह में भी टॉर्च लगा के देखते हैं दांतों को। तो खैर इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। फिर मेडिकल बोर्ड में कितने मेंबर होते हैं? तो मेडिकल बोर्ड ऐसे लगभग सर्कल में होता है। इसमें 7-8 डॉक्टर होते हैं, एक शायद सीएमओ भी जो बीच में बैठते हैं। लास्ट रिपोर्ट उन्हीं के पास जाती है। पहले इनके पास जाएगी, यदि ये सब डॉक्टर बैठे होते हैं, इनके पास जाएंगे, इनके पास जाएंगे, इनके पास जाएंगे, सबके पास हो गए। फिर लास्ट जो आप रिपोर्ट जमा करेंगे, सीएमओ के बगल एक कोई बैठा होता है, उनको देंगे। फिर लास्ट सिग्नेचर होंगे सीएमओ सर के, तो वो अपने सिग्नेचर करके उसको फाइल को जमा कर देते हैं। फिर रिजल्ट कब तक लगता है? तो देखिए, सभी बच्चों के मेडिकल हो जाने के बाद, यानी सभी के मेडिकल जिसमें हो गए हैं, सभी के मेडिकल हो जाने के बाद लगभग 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं रिजल्ट लगने में, और रिजल्ट वहीं पे चिपका दिया जाता है। और उसमें नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर सब कुछ लिखा होता है। उसके आगे लिख दिया जाता है पास हैं या फेल हैं या एब्सेंट हैं। जो एब्सेंट होगा उसके में एब्सेंट लिख दिया जाता है। तो ये है रिजल्ट का प्रोसीजर। फिर क्या रीमेडिकल के चांस हैं? तो देखिए, वो लोग खुद से रीमेडिकल नहीं करवाने देंगे। अगर आपने आयोग से कोई नोटिस लिया है या कुछ लिखवा के लाए हैं, और वो अगर आप वहाँ मेडिकल बोर्ड के मेंबर को दे रहे हैं, तब आप रीमेडिकल करवा सकते हैं। लेकिन आपको ये आयोग से करवाना होगा। वो लोग आपको परमिशन बिल्कुल नहीं देंगे कि आपका रीमेडिकल हो। अगर आपने आयोग से लिखवाया है तब कुछ भी हो सकता है, और तब आप रीमेडिकल करवा सकते हैं। फिर नेक्स्ट और सबसे अवेटेड क्वेश्चन है कि फाइनल कट ऑफ कितनी हो सकती है। तो देखिए, जैसे जब हम लोगों ने गए थे तो उसमें 40 बच्चे आए, मतलब उनको होना था, 40 का होना था। तो 40 में 7 एब्सेंट थे, 7 एब्सेंट थे और 4 फेल थे, यानी 29 लोग पास थे। तो अगर 40 में 29 पास हैं, तो अगर आप ऐसे ही रेशियो लगा लेंगे, कई कई जगह तो कुछ ज़्यादा एब्सेंट हैं या कम फेल हैं, कई जगह ज़्यादा फेल हैं कम एब्सेंट हैं, ऐसा है। जैसे बस्ती में काफ़ी ज़्यादा लोग फेल हो रहे हैं, इसके लिए बच्चे आयोग के पास भी जा रहे हैं। और ये बात सही भी है कि आप उनको ग्राउंड बताएं कि आप फेल किस बात के लिए कर रहे हैं। यानी 2-4 बच्चों को तो ठीक समझ आता है कि हाँ, उनको कोई दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी। लेकिन जैसे पहला दिन था जिसमें 35 में से 17 फेल हो गए थे, तो ये मतलब काफ़ी चिंता की बात है। तो खैर, अब बच्चे आयोग जाएंगे, उनसे रीमेडिकल के लिए लिखवा के लाएंगे, तो देखते हैं आयोग क्या करता है। लेकिन फाइनल कट ऑफ की बात करें तो फाइनल कट ऑफ में कुछ भी कह पाना अभी डाउट है, क्योंकि बढ़ने को तो ये 2-3 नंबर भी बढ़ सकती है, 2-3 प्लस भी हो सकती है, और नहीं होने को तो ये 135.75 भी हो सकती है, क्योंकि वही लोग एब्सेंट है जो कहीं ना कहीं सिलेक्टेड हैं, और जो सिलेक्टेड हैं उनके मार्क्स भी लगभग एक्स्ट्रा ही हैं, जैसे 140 प्लस या 145 प्लस ही हैं। तो 145 प्लस वाले अगर ये हैं और ये मेडिकल कराने नहीं आते, तो जिनके नंबर कम हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे कट ऑफ कम होने के ही चांसेस रहेंगे। लेकिन एग्जैक्ट कट ऑफ कितनी हो सकती है, ये अभी कोई नहीं बता सकता है। बस ये अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ, 138 या 139 के आसपास प्लस माइनस 1 हो सकती है। प्लस माइनस 1, 138, 39 प्लस माइनस 1, ये फाइनल कट ऑफ हो सकती है। और ये भी चांसेस हैं, ना कि ये कोई एकदम पॉसिबिलिटी है या श्योरिटी है। तो ये चांसेस हैं, तो ये है। और वहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते हैं? तो डॉक्यूमेंट्स, सबसे पहला एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, और कोई एक आईडी या कोई प्रूफ होना चाहिए, जैसे आधार हो गया, पैन हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या वोटर आईडी, सब में से कोई एक। और उसकी आईडी और उसकी प्लस फोटोकॉपी, आईडी उसकी फोटोकॉपी, आधार कार्ड, और 4 फोटो होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर 4 फोटो लेते हैं। और हर फोटो के पीछे नाम और रोल नंबर होना चाहिए। वहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और वहाँ पे बताते हैं कि आप नाम और रोल नंबर चारों फोटो के पीछे लिख लीजिएगा। और बाकी आपके पास वो 4 रिपोर्ट्स तो होती हैं। बाकी जिसने चश्मा वाला है, वो चश्मा वाला भी कराया होगा, तो उसके पास 5 रिपोर्ट्स होंगी। तो एडमिट कार्ड 1, आईडी और फोटोकॉपी 3 हो गई, और 4 फोटो, यानी ये 3 हो गया। ये पास आपके लिए मैंडेटरी होगा, तब आप अंदर जाएंगे। और ये तो आपकी रिपोर्ट्स हैं जो आगे आपके मेडिकल में चेक होंगी। तो मेडिकल कोई बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होता है या बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, नॉर्मल सी चीज़ें देखी जाती हैं, यानी जो एक फिट आदमी में आदमी देख सकता है कि हाँ, ये फिट है, बस। बाकी और उसमें कोई डरने की बात नहीं है, और ना ही बहुत ज़्यादा घबराने की बात है। तो पॉजिटिवली जाइए, अच्छे से मेडिकल दीजिए, और जिनका जिनका अभी होना है उनके लिए ऑल द बेस्ट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।